नमस्कार साथियों, जैसा कि आज आपके कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का जो त्रैमासिक परीक्षा का गणित का जो पेपर है वो आज हल हुआ है। मतलब कि परीक्षा हुई है आज इसकी। तो इसका जो सॉल्यूशन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, उसका जो आंसर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 125 की घात 1/3 का जो आंसर आएगा, राइट आंसर, वो क्या हो जाएगा इसमें से 5। क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। उसके बाद हमसे पूछा है सेकंड में है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में लिखी है। देखो, छायांकित भाग निकालने भिन्न के रूप में क्या होता है, तो ऊपर आता है छायांकित भाग और बटे में आता है कुल भाग। तो यहाँ पे कुल तो 1 2 3 भाग है और छायांकित एक ही किया गया, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी 1/3 आपको नहीं दिया गया है, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसका राइट आंसर आपको 1/3 लगा देना है, और अगर आपने नहीं लगाया है, कुछ और लगा दिया है, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। तीसरा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर क्या होगा, तो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, आपको क्या लिखना है इसमें, परिमेय संख्या होगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो अगला हमको क्या बताया है, 0.6 और 0.4 का गुणा। तो आप 6 का 4 से गुणा करिए, 6 चौक 24, और एक 2 अंक छोड़ के पीछे से दशमलव है, तो 1 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.24। ठीक है। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है, तो 8 किलो का मूल्य क्या होगा, तो 1 दर्जन मतलब 12 किलो का मूल्य 48 रुपये, तो 1 केले का निकालना पड़ेगा। तो 1 केले का मूल्य निकालने के बाद जो भी होगा उसमें 8 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32। 12 8 कितने होते हैं 96, तो 16 का किससे गुणा करेंगे 96 मिल जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। मतलब ऑप्शन नंबर अ राइट है। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, मतलब सही विकल्प। रिक्त स्थान की बात करते हैं, 5728 में 7 का स्थानीय मान 7, यहाँ पे 7 के बाद की संख्या 0 बन जाएगी, तो ये 700। 3/5 और 1/5 को घटाने पर तो 3 में से 1 गया तो 2, और हर समान है इसलिए एक ही बार लिखेंगे, तो 2/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इसका तीसरा, 50/7 में शेषफल 1 का मान कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। साथ ही 49 हो जाएगा, 1 ही बचेगा, तो वही आपका शेषफल है। 2x + 5 का शून्य क्या हो जाएगा, तो इसको पहले 0 के बराबर ले लेंगे, उसके बाद प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का, और 2 बटे में जाएगा, तो -5/2 इसका शून्य मतलब आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो ये -3 है, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, -3 + 3 कैंसिल, प्लस का 2 बचेगा, आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक घन में कितने फलक होते हैं। तो ये जो रिक्त स्थान भरे हुए ये नहीं देखने आपको, जो रेड पेन से लिखे हुए ये वाले देखना। ठीक है, ये तो किसी बच्चे का पेपर है, गलत लगा रखे, ये सही आंसर है इसके। तो एक घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सही जोड़ी की, 0.85 + 1.25, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे लगाया हुआ चौथा। ठीक है। देखो यहाँ पे ये भी मिस्टेक में है, -216/6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो 216 को अगर हम 6 से काटते हैं, 6 कम 6 6 18, कितने बचते हैं 3 बचते हैं, तो छतरंगे 36, वैसे तो 36 आएगा, लेकिन यहाँ पे कहीं 36 है नहीं, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या माना गया है, -39। बाकी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको स्कूल वालों को खुद को नंबर देने पड़ेंगे। माइनस माइनस प्लस, और 2 का जब 3.5 से करेंगे, 3.5 का डबल 7 हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको ये वाला दिख जाएगा। -7.5 में से 4.5, तो 7 में से 3 गया, 4 गया तो बचेगा -3, 5 में से 5 गया तो 0, तो आंसर तो क्या आएगा यहाँ पे आपका -3 ही आने वाला है, लेकिन इसमें कहीं पे -3 इसने दिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये माना गया है फिलहाल तक के लिए। तो ठीक है। उसके बाद 5/4 है, 4 एकम 4 हो जाएगा, मतलब 1 दशमलव में आंसर आएगा, तो 1 दशमलव में आंसर आपको ये वाला मिल जाएगा। 2.4 को 10 से भाग करेंगे तो 0, 1 अंक छोड़ के दशमलव, तो यहाँ से अंक छोड़ के तो 0.24 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला आपके सेकंड नंबर का ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके सही जोड़ी। उसके बाद हम देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर दिया है, बिंदु 4,1 की एक्स एक्सिस दूरी, तो ये ऐसे निकाली जाती है, जैसे 4 आ रहा है तो मान लो 1 2 3 4, 4 यहाँ आ रहा है, और ये 1 की बात कर रहा है तो 1 यहाँ आ रहा है, तो ए से ऊपर जाएंगे और ऐसे मिलाएंगे, यहाँ 4 1 हो रहा है। अब ये बोल रहा है एक्स एक्सिस दूरी, तो क्या हो जाएगी, एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष के निर्देशांक, और वाई अक्ष का निर्देशांक यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि ये एक्स का और ये वाई का रहता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाई निर्देशांक या वाई अक्ष के निर्देशांक बराबर 1। 250 मीटर के कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, तो बताइए शेष कितना मीटर कपड़ा बचा। 250 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 मीटर। ठीक है, 250 - 140 0 1 1। ठीक है। बिंदु 2, -1 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पे चतुर्थांश जैसे कि ये बना हुआ है, तो ये होता है आपके x प्लस का, ये y प्लस का। ठीक है, ये y, ये x, फिर ये x डैश होता है जो माइनस का, ये y डैश होता है जो कि माइनस का। तो यहाँ पे तो x का प्लस y का प्लस, x का माइनस y का प्लस, x का माइनस y का माइनस, x का प्लस y का माइनस। तो यहाँ पे हमसे पूछा है प्लस और माइनस में आ रही संख्या, मतलब चतुर्थांश में हो जाएगा। लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है, तो गोले के आकार का होता है, तो गोला आ जाएगा।
6 का गुणा 2 से करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर √5 का √5 से करेंगे तो संख्या बाहर आ जाएगी, 12 5 कितना बन जाएगा 60। 0 और 1 के बीच में परिमेय संख्या 1/2 हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है आपके निम्नलिखित इसके लिए सत्य असत्य लिखिए। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, सत्य है। एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, सत्य है। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, ये गलत बात है, मतलब सही नहीं है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। सड़क बनाने वाला रोलर जो है एक बेलनाकार आकृति होती है, यह सत्य, ये सत्य है ना। मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों ही 0 होते हैं, बिल्कुल सही बात है। -5 -2 से तो छोटी है, ठीक है, लेकिन -8 से ये बड़ी है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये था आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे त्रैमासिक परीक्षा गणित के पेपर के, वो मैंने करवा दिए हैं। अगर आपको इसके पेपर सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट लिखिए, कमेंट करिए, मैं इसका जो पेपर का जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो भी डाल दूँगा, ठीक है गाइस। थैंक यू।